हेलो बच्चों, आज हम आरोप भाग 2 में संकलित काव्य कविता के बहाने जो कुंवर नारायण रचित है उसका आज हम अध्ययन करेंगे। कवि कुंवर नारायण ने इस कविता में 2 भाग किया है। एक है कविता के बहाने और दूसरा भाग है बात सीधी थी पर। कविता के बहाने तो हम वो करते हैं। कविता के बहाने में कवि ने 3 उदाहरण दिए हैं, चिड़िया, फूल और बच्चों। इन तीनों के उदाहरण देकर कविता की उड़ान को समझाया है, कविता की व्यापकता को समझाया है। पहली पंक्ति है, कविता एक उड़ान है चिड़िया के बहाने। कविता की उड़ान भला चिड़िया क्या जाने, बाहर भीतर इस घर उस घर। कविता के पंख लगा उड़ने के माने, चिड़िया क्या जाने। यानी कि कविता एक उड़ान है। अब किसकी उड़ान है? कवि के कल्पना की उड़ान है। वो चिड़िया के बहाने इसलिए समझाया है कि चिड़िया कविता की उड़ान, कल्पना की उड़ान को नहीं समझ सकती। क्यों? क्योंकि चिड़िया कितनी दूर तक उड़ सकती है? एक गांव, शहर या फिर ले लो जिला, कब तक उड़ सकती है? उसकी सीमा निश्चित होती है, वो दूर तक नहीं जा सकती। लेकिन कविता है, वो कवि की कल्पना है, वो उसका दायरा असीमित है, उसकी उड़ान व्यापक है। कहने का मतलब ये है कि कविता की उड़ान व्यापक होती है, कवि के भावों की कोई सीमा नहीं होती। कविता घर घर की कहानी कहती है, वह पंख लगाकर हर जगह उड़ सकती है। यानी एक तरफ आप कविता ले लो और दूसरी तरफ चिड़िया ले लो। चिड़िया थोड़ी दूर तक उड़ सकती है, यानी उसकी सीमा निश्चित होती है। कविता असीमित होती है उसकी उड़ान, क्योंकि वो कहीं पर भी जा सकती है। उसके भाव, कवि के भाव। चिड़िया घर घर इस घर उस घर की कहानी बोलती है, यहाँ तक जा सकती है। लेकिन कविता, जो कवि की कल्पना है, वो कहीं पर भी जा सकती है, उसका दायरा अनिश्चित होता है। अब हम भाषा की बात करें तो कविता के बहाने जो काव्य है वो खड़ी बोली में लिखी गई है। और इस पंक्ति में आप देख सकते हो, लास्ट पंक्ति है, चिड़िया क्या जाने, यानी क्वेश्चन मार्क है वहाँ पर। तो यहाँ पर प्रश्न अलंकार का भी उपयोग किया गया है। अब हम अर्थग्रहण संबंधी प्रश्न करें तो पहला क्वेश्चन है, कविता एक उड़ान है चिड़िया के बहाने, पंक्ति का भाव बताइए। अब देखो, इसका भाव ये हो सकता है कि चिड़िया की उड़ान को देखकर कवि की कल्पना भी ऊंची ऊंची उड़ान भरती है। वह रचना करते समय ऊंची उड़ान भरता है। क्वेश्चन नंबर 2 है, कविता कहाँ कहाँ उड़ सकती है। कविता मानव के आंतरिक और बाह्य रूप में उड़ान भर सकती है। वह इस घर उस घर, यहाँ वहाँ भी जा सकती है। क्वेश्चन नंबर 3 है, कविता की उड़ान और चिड़िया की उड़ान में क्या अंतर है। तो कवि की उड़ान है, उसका दायरा असीमित होता है, और चिड़िया की उड़ान, उसका दायरा सीमित होता है। वो एक घर से दूसरे घर जा सकती है। लेकिन जो कविता की उड़ान है, कवि की कल्पना है, उसकी उड़ान व्यापक हो सकती है। अब क्वेश्चन नंबर 4 है, कविता के पंख लगाकर कौन उड़ता है। तो आंसर है, कविता के पंख लगाकर कवि उड़ता है। वह इसके सहारे मानव मन और समाज की भावनाओं को अभिव्यक्त करता है। अब दूसरी पंक्ति, कविता एक खिलना है फूल के बहाने। कविता का खिलना भला फूल क्या जाने, बाहर भीतर उस घर, बिना मुरझाए महकने के माने, फूल क्या जाने। कविता एक खिलना है फूल के बहाने, यानी कि कवि कल्पना करता है। अब देखो, उसके सामने कुछ भी चीज़ हो, चाहे बादल हो, चाहे कोई घर हो, चाहे पेड़ हो,
वो देखकर कल्पना करता है और कविता की रचना करता है। यहाँ पर जो कविता की रचना करता है कवि, वो फूल के बहाने करता है, यानी कि फूल को देखकर उसका मन प्रफुल्लित हो जाता है, प्रसन्न हो जाता है और उनके मन में कल्पना उत्पन्न होती है और वो कविता लिखने बैठ जाता है। यानी कि जिस तरह फूल खिलता है उसी तरह कविता में रंग, जो भाव आते, वो फूल के बहाने ही आते हैं। लेकिन ये कविता का विकसित होना वो फूल नहीं जानता। फूल खिलने से पहले कली होती है, फिर खिलता है, विकसित होता है, फिर खुशबू फैलाता है और फिर एक दिन मुरझा जाता है। फूल की परिणति निश्चित होती है। फूल एक घर से दूसरे घर या घर ही घर में सुगंध फैलाता है, लेकिन जो कविता होती है वो लोगों के मन में बिना मुरझाए व्याप्त रहती है। उसकी खुशबू सालों तक आती है। यानी कि कविता का जो भाव है लोग सालों तक याद कर सकते हैं। फूल जरा सुगंध फैलाकर फिर नष्ट हो जाता है, लेकिन कविता में ऐसा नहीं होता। यहाँ पर जो कविता का सुगंध फैलाना है, उसकी व्यापकता है, वो फूल नहीं जान सकता। अब क्वेश्चन आंसर करें तो पहला क्वेश्चन है, कविता एक खिलना है फूलों के बहाने, ऐसा क्यों? तो मैंने पहले भी कहा कि कविता जो रचयिता होता है कवि, वो कब कविता लिख पाता है? जब उसके मन में कल्पना उत्पन्न होती है, यानी कि फूल को देखकर उसका मन प्रसन्न हुआ और कल्पना उत्पन्न हुई और कविता की रचना हुई। यानी फूल के बहाने कविता की यहाँ रचना हुई है। फूल जिस तरह विकसित होता है, वैसे कविता, कवि के मन में जो कल्पना होती है वो भी विकसित होती है। अब क्वेश्चन नंबर 2 है, कविता रचने और फूल खिलने में क्या साम्यता है, यानी समानता क्या है? जिस तरह फूल पराग, मधु, सुगंध को लेकर विकसित होता है, वैसे कविता भी मन के भावों को लेकर रची जा सकती है। क्वेश्चन नंबर 3, बिना मुरझाए कौन कहाँ महकता है? तो बिना मुरझाए कविता हर जगह महका करती है, वो अनंत काल तक सुगंध फैला सकती है। क्वेश्चन नंबर, कविता का खिलना भला फूल क्या जाने, पंक्ति का आशय स्पष्ट कीजिए। यहाँ पर फूल का खिलना और उसका मुरझाना, उसकी सीमा सीमित होती है, निश्चित ही होता है, लेकिन कविता है वो शाश्वत है। वो ऐसे रची जाना फिर वो दूर हो जाना ऐसा नहीं हो सकता। उसका महत्व अधिक होता है और वो अनंत काल तक चलती है। अब तीसरी पंक्ति, कविता एक खेल है बच्चों के बहाने, बाहर भीतर यह घर वह घर सब घर एक कर देने के माने, बच्चा ही जाने। अब कवि ने बच्चों का उदाहरण देकर समझाया। उन्होंने कहा है कि कविता एक खेल है बच्चों के बहाने, यानी बच्चों के खेल के साथ कविता का मेल बिठाया है। जिस तरह बच्चे यहाँ वहाँ इधर उधर खेलते रहते हैं, कभी भी खेल खेलते हैं, वैसे कविता भी कवि के मन में उत्पन्न हुए विचारों की, शब्दों की रमत है। वो किसी भी समय, कभी भी, कहीं पर भी, कोई भी स्थान पर प्रकट हो सकती है। वह किसी भी समय अपने भावों को व्यक्त कर सकती है। बच्चों के लिए सभी घर एक समान होते हैं, वो अपने पराये के भेदभाव नहीं करते। वैसे ही कवि भी आंतरिक और बाह्य संसार के मनोभावों को रूप प्रदान करते हैं। वो बच्चों के खेल की तरह ही बेपरवाह होते हैं और उसे भी कोई भी बंधन लागू नहीं पड़ते। अब क्वेश्चन आंसर करें तो पहला क्वेश्चन है, कविता को क्या संज्ञा दी गई है, क्यों? कविता को खेल की संज्ञा दी गई है। जिस प्रकार खेल का उद्देश्य होता है मनोरंजन और आत्मसंतुष्टि प्रदान करना,
वैसे कविता का भी यही उद्देश्य है, वो भी शब्दों से दूसरों का मनोरंजन करती है और रचनाकार को संतुष्टि प्रदान करती है। क्वेश्चन नंबर 2 है, कविता और बच्चों के खेल में क्या समानता है? जिस तरह बच्चे का खेल कहीं पर भी कोई भी खेल खेल सकते हैं, उसी तरह कविता भी कहीं पर भी किसी भी समय कोई भी स्थान पर कल्पना प्रकट हो सकती है और कविता की रचना हो सकती है। दोनों में कोई बंधन नहीं होता, कोई भी बंधन स्वीकार ही नहीं करते। क्वेश्चन नंबर 3 है, कविता की कौन कौन सी विशेषताएं बताई गई है? कविता की 3 विशेषता बताई गई है। कविता सर्वव्यापक होती है, वह रचनात्मक ऊर्जा से भरी हुई होती है और वो खेल के समान होती है। क्वेश्चन नंबर 4 है, बच्चा कौन सा बहाना जानता है? बच्चे सभी करों को एक करने का बहाना जानता है। यहाँ पर हमारी कविता के बहाने कविता पूरी होती है। अब दूसरा भाग है जो है बात सीधी थी पर, वो हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। धन्यवाद।